जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। हर रोज़ की तरह आज एक बार फिर आपका मार्गदर्शन करने के लिए एवं आपके समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। जय जिनेंद्र सर जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं। तो दर्शकों, आपको भी बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जम्मू से संजय जैन जी का मेल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1969। समय है सुबह 10:30 बजे का। ये पूछते हैं कि काम करने में मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं चल पाता। संजय जी, आपके पत्र मिला। आपने जो मेल में लिखा है कि काम करने के बावजूद आपका काम नहीं चल पा रहा है। आप कोई भी काम जो करते हैं पत्र के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि वो कोई प्लानिंग से नहीं करते हैं। कोई काम किसी ने बताया, आपने उठाया, उसे काम को करना शुरू कर दिया। ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको परेशानी के अलावा कोई भी काम करें, एक पूरी प्लानिंग बना कर करें। काम कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप कपड़े का काम करें, चांदी का काम करें, सोने का काम करें, या लोहे का काम करें, या किसी भी चीज़ का काम करें। काम का मतलब होता है काम, यानी व्यापार या फिर रोजगार। तो ये आप कुछ भी करें, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो भी करें, एक चीज़ पे ध्यान लगा के करें, और जब ध्यान लगा के करेंगे तो आपका काम चलेगा। और एक बार कोई भी काम को करने से पहले प्लानिंग कर लें उसकी, कि हाँ मुझे करना क्या है, और जो भी काम करेंगे वो आपका चलने की 100% संभावना है। दूसरी चीज़ ये बता दें आपको कि काम करने के समय में जल्दबाजी मत करें। ऐसा नहीं कि आज आपने काम स्टार्ट किया, अगर वो 15 दिन में नहीं चला किसी भी वजह से, तो उठा के काम को बंद कर दिया और ये कहा कि मैं दूसरे पंडितों के पास जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, कि ये भाई मेरा काम नहीं चल रहा है। काम कभी पंडित लोग नहीं चलाते, या कोई भी ज्योतिष या वास्तु वाला कोई काम नहीं चलाएगा। काम तो आपको करने से ही चलेगा। और ज्योतिष और वास्तु भी आपको जब ही साथ देगा जब आप कुछ काम करने की सोचेंगे और प्लानिंग से काम करेंगे। प्लानिंग से काम करेंगे तो आपकी थोड़ी हेल्प हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठ करके आपका काम चलाते हैं। लिहाजा आपको बहुत सही समझ करके एक बार कोई भी काम आप पकड़ लें और वो काम को करें, और थोड़ा सा इंतजार करें, ज़्यादा नहीं, केवल 2 महीने का इंतजार करें। 2 महीने के बाद ही आपका वो काम चलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको आशा नहीं है कि वो नहीं चल रहा। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आपकी पत्री में शनि की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो काम आज नहीं, 5 साल बाद भी नहीं चलेगा। क्योंकि शनि एक सुस्त ग्रह है, स्लो चलता है, और स्लो प्लैनेट होने के कारण ये कोई भी काम जो प्लानिंग से, आराम से और बगैर किसी फिक्र के या बगैर किसी चिंता के अगर आप करते हैं तो वो काम चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक छोटी सी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक चांदी के गिलास में आप पानी पिया करें, या अगर चांदी का गिलास नहीं भी है तो कोई भी चीज़ के बर्तन में थोड़ा कोई चांदी की कोई चीज़ डाल दें, और डाल करके उसी गिलास को पानी पिए, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। तो उम्मीद करते हैं संजय जैन जी कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। फरीदाबाद से नवनीत जैन जी का मेल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1982। समय है रात 9:15। इनकी माता जी पूछती हैं कि मेरे बेटे नवनीत की शादी कब तक होगी। नवनीत जैन जी, आपकी जन्मपत्री मैंने स्टडी की है। इसके अंदर आपकी शादी केवल 2 महीने के अंदर अंदर नज़र आ रही है। हमें लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी के योग बने हुए हैं। भले ही शादी ना हो, रिश्ता जरूर तय हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र आपका पंचमेश का मालिक होकर के और चौथे घर में बैठा है। बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है इस समय में। कोई आपको इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी, मुझे लगता है कि विदिन 2 मंथ आपकी शादी का कम से कम पक्का तो हो ही जाएगा। भले ही शादी हो या नहीं हो, वो तो शादी तो आपकी मर्जी है कि 2 महीने बाद करें, 4 महीने बाद करें, बाकी हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, जो कि आपको अच्छा घर या जो भी आपका रिलेशन जिससे भी बने वो अच्छी हो। भगवान आदिनाथ का हफ्ते में कम से कम एक बार स्मरण करा करें। इस बात की चिंता व्यक्त की है कि लड़के की शादी अभी नहीं हो रही है,
तो माता जी आप ध्यान करके समझ लीजिए कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने के बाद आपका बच्चे का रिश्ता तय हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सकती है आपका अपना मुहूर्त वगैरह निकाल करके आप इसकी बच्चे की शादी करेंगे और आगे आने वाला समय इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। कोई इसमें किसी तरीके की परेशानी मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही इसके अंदर मैं आपको एक ज़रूर बात कहूँगा कि इस पत्री के अनुसार इस बच्चे के को इतनी अच्छी योग बने हुए हैं कि ये किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई भी चीज़ ना किसी का काम होता हो, उसको भी कोई सलाह देगा तो वो भी उसका काम, सामने वाले का काम भी हो जाएगा। तो आप इस 29 साल ज़रूर हो गए हैं, आप ये कहेंगे कि 29 साल हो गए हैं और अभी तक शादी नहीं हुई। बाकी शादी का योग तो जब बनता है, जब ही बनता है। हमारे कहने से, जल्दीबाजी करने से या पहले कर देने से या बाद में कर देने से कुछ नहीं होगा। जब लिखा है जब ही होगी। निश्चिंत रहिए, ये शादी अभी जल्दी ही इसका समय आ गया है और अच्छी होगी, बढ़िया होगी। तो चलिए नवनीत जैन जी, आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे और आशा करते हैं कि समाधान से आपको लाभ मिलेगा और आपकी शादी जल्दी ही तय हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। मेरठ से पारस जैन जी का मेल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1982। इनका समय है रात 8:45। ये पूछते हैं कि मेरा प्रमोशन कब तक होगा। पारस जी, आपने जो अपने प्रमोशन की चिंता व्यक्त की है, प्रमोशन आपका बहुत जल्दी ही होने वाला है। मुझे लगता है कि 3 या 4 महीने के अंदर अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा। भले ही वो अभी तक कितने भी दिन अटका रहा है, बाकी अब आपका समय 3 या 4 महीने के अंदर अंदर प्रमोशन हो जाएगा। आपको जो एक छोटा सा मैं उपाय बता रहा हूँ, ये आप उपाय समझिए या आराधना समझिए प्रभु की, कि हर रविवार को आपको एक गोला मंदिर में चढ़ाना है। सूखा गोला जो होता है वो मंदिर में चढ़ाना है, किसी भी मंदिर में चढ़ाना है और कोई से भी भगवान के आगे चढ़ाना है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी पर्टिकुलर भगवान के आगे चढ़ाना, जिस भी भगवान की आप मूल नायक प्रतिमा हो उसी के आगे आप चढ़ा दीजिए। उसी से ही आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। और जो ये टेंशन लिए बैठे हैं बहुत ज़्यादा कि जी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये टेंशन आपकी अपने आप को आपको लगेगा कि हाँ मेरा प्रमोशन का नंबर आ गया है और आपकी फाइल उसी तरीके से प्रमोशन की तरफ को जाने शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये बताएं कि प्रमोशन जो आपका होगा वो आपकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा होगा। जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन में सपोज करिए कि आपकी 20,000 बढ़ने वाली है या 30,000 बढ़ने वाली है, मुझे लगता है कि आपके स्टार्स की पोजीशन इतनी बढ़िया आने वाली है कि आपके उस स्टार 30 की सोचेंगे तो 50,000 हो जाए। तो इसलिए आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पत्री आपकी अच्छी है। और इसके लिए एक दूसरा छोटा सा भी और मैं उपाय बता दूं आपको कि जैन मुनि का, क्योंकि हम लोग जैन हैं और हम ज़्यादातर जैन ही मुनि को हमारा दर्शन करेंगे, तो जैन मुनि का अगर आप आशीर्वाद ले लें, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके पास जाके लेंगे। पारस टीवी पे बहुत सारे चैनल पे, पारस टीवी पे आपका प्रोग्राम आता रहता है, बहुत सारे महाराज जियों का आता है, बहुत सारे साधु संत सन्यासियों का आता है। किसी भी साधु संत सन्यासी का जो आता है पारस टीवी प्रोग्राम, वो आप देखें और देख करके सिर्फ आप उसको 1 या 2 बार किसी भी महाराज जी के अगर दर्शन कर लें या उनका प्रवचन सुन लें, मात्र इसी से आपकी जो आने वाली परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा और आपको अब कोई क्वेरी नहीं होगी। जैसा कि आपने कहा कि किसी भी मंदिर में नारियल चढ़ाएं या फिर जैन मुनि के आशीर्वाद लें, इसका प्रमोशन से जहाँ तक जैन मुनि की बात है, जैन मुनि को मैंने इसलिए कहा है कि हम लोग जैन हैं और आप भी जैन हैं, तो इसलिए मैंने जैन को कहा है। वैसे तो किसी भी साधु संत सन्यासी का आशीर्वाद हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मंदिर में गोले का मतलब हमने चढ़ाने का ये है कि हमने भगवान को अपना दिमाग समर्पित कर दिया कि हे प्रभु, अब आप इसको संभालो, और आप जब इसको संभालोगे तो आपका जो निर्णय होगा वो सही होगा। तो आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो प्रमोशन में आने वाली हर्डल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं पारस जैन जी कि आप हमारे खास कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो अपनी समस्याओं के सटीक समाधान हेतु आप सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन
स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 093580755521 093191308000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, एक बार फिर आपको बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। हैदराबाद से उमंग जैन जी का मेल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1979। इनका समय है सुबह 11:30 बजे। इनका सवाल है कि मेरी विदेश में नौकरी का योग है, मैं जाना चाहता हूँ। उमंग जी, आप हैदराबाद में से बोल रहे हैं, लिखा है आपने। आपको विदेश जाने का तो 101% योग है। आप 101% जाएंगे विदेश। अभी आपकी उम्र 34वें साल में चल रहे हैं। उम्मीद ये है कि कम से कम अभी 1 साल और लग जाएगा आपको वहाँ। बाकी सेटल नहीं होंगे आप, ऐसा नहीं कि वहाँ सेटल हो जाए। अपना काम करेंगे, जो भी आपको जॉब वगैरह है वो आप करेंगे, 2-3 साल रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा परमानेंट सेटल का वहाँ पर कोई योग ऐसा नहीं बना हुआ है आपके कि परमानेंट सेटल आप हो जाएंगे। उस जो आप वहाँ पर जा रहे हैं, जिस भी काम में जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। एक छोटे छोटे मैं 1-2 उपाय आपको बताता हूँ जो आप करें। अनाथालय में, किसी भी अनाथालय में जा कर के थोड़ा सा आटा या उनके दाल वगैरह जो भी चीज़ होती है उनको, उसके लिए या तो कुछ धन मुद्रा दे दें या अपने घर से ले जा कर के 1 बोरी आटा और थोड़ा सा दाल वगैरह जो भी होती हैं वो आप उनको दिलवा दें। आपको इसी से आराम मिल जाएगा। क्योंकि हम जब विदेश जाएंगे, क्योंकि विदेश जाने के योग तो बने हुए हैं ही, उसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। जब विदेश जाएंगे तो हम एक बिल्कुल अपने घर से हट करके जाएंगे। हमारा घर परिवार यहाँ होगा और हम वहाँ होंगे। तो एक किस्म से ये आप समझ लीजिए कि आपका जो घर के ऊपर, घर पे जब सब लोग परिवार होता है वो नहीं होता है, तो थोड़ा कष्ट जरूर होता है। आप भले अभी नहीं गए हैं इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है। जब आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ विदेश जाने में कोई ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया है। आदमी जॉब के लिए जाता है, काम के लिए जाता है, काम करता है, जॉब करता है, उसके लिए जाता है, ना कि अपने परिवार को छोड़ने के लिए कि भाई हाँ चलो यहाँ नहीं कि वहीं चलेंगे। दूसरी चीज़ ये है, सूर्य भगवान की आराधना हमारे जैन धर्म के अनुसार भगवान पद्म प्रभु जी के स्मरण करने से होती है। और सूर्य जो है, ये सूर्य पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। लिहाजा आपको यदि थोड़ी सी भी कष्ट लगता है कि आपका वीज़ा नहीं बन रहा है या कोई और परेशानी आ रही है, तो आप भगवान पद्म प्रभु जी का स्मरण करें। हो सकता है एक बार ये यहाँ पर है जयपुर के पास में पदमपुरा जगह है, वहाँ हो आए, आपका काम निश्चित हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं उमंग जैन जी कि आपको अपने समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे और आशा करते हैं कि समाधान से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उदयपुर से मोहित जैन जी पूछते हैं कि घर में कलेश रहता है, क्या करें? मोहित जी, जो आपने मालूम किया है कि आपके घर में कलेश रहता है, इस कलेश का कारण कुछ भी हो, आपका अपना व्यवहार हो या आपके यहाँ परिवार में रहने वाले किसी और व्यक्ति का कसूर हो, कसूर किसी का भी हो, आपको घर में जो कलेश रहता है उसका एक कारण मैं जो समझता हूँ वो ये है कि आपके घर में चावल की मात्रा बहुत कम होगी। यानी आपके घर में ज़्यादा 10-15 किलो चावल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपको मैं सजेशन दूंगा कि कम से कम आप 1 कुंटल यानी 100 किलो चावल घर में रखें। उससे आपको इस गृह कलेश में शांति मिलेगी। अब आप दूसरी चीज़ एक और है
कि एक ये नमक होता है, नमक के पानी से कभी कभी अपने घर में जो पोछा लगाया जाता है, सफाई की जाती है, वो नमक के पानी से आप पोछा लगाएं। उससे भी जितनी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, जो इस बात को जाहिर करती है कि घर में क्लेश होता है, क्योंकि सारे परिवार में सभी सदस्यों का कसूर नहीं हो सकता। एक बात आप मान के चलिए कि कुछ लोगों का कसूर हो सकता है, एक का कसूर हो सकता है, 2 का कसूर हो सकता है। आपके ने लिखा है कि आपके परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य होने के बाद 8 के 8 का कसूर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके यहाँ पर प्रभावित है, और उस नेगेटिव ऊर्जा को हमें किसी भी तरीके से निकालना है। सोच किसकी है, चाहे एक की हो या 2 की हो, प्रभाव हर एक पर डाल रही है। इसके लिए आपको नमक, पानी में नमक डाल करके और उसका पोछा लगा करके वो घर से बाहर फेंकना है। घर के अंदर नहीं रखना है, घर के बाहर फेंकना है। और चावल घर के अंदर आपके पास होना चाहिए। घर में अगर चावल कम है तो और बढ़ा लीजिए। आप खुद देखेंगे कि इससे ही, इसी के प्रभाव से आपको घर में शांति का वातावरण होना शुरू हो जाएगा। घर में कलेश कम होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी एक हमारे पुराने टाइम में होता था कि आजकल वॉशिंग मशीनें आ गई हैं। पहले होता था कि वो कपड़े को पीटने के लिए वो डंडा होता था, डंडा, वो डंडे से कपड़े को पीटते थे। तो अगर कभी ऐसा फिर देखते हैं आप कि भाई हाँ इस तरह का फिर भी नहीं रुक रहा है, तो अपनी मिसिस को बोलिए या किसी को भी बोलिए कि थोड़ा सा एक डंडा ले करके वो 1-2 कपड़े को पीट ले, इससे भी शांति मिल जाएगी। तो चलिए मोहित जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। दर्शकों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन फिर आपको याद दिला दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो आप सर संजय जैन जी को अपने घर आमंत्रित भी कर सकते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र।